सौ बात की एक बात यह कि धर्म के नाम पर झंडा उठाने वाले तब कहां चले जाते हैं जब महिलाओं को अपना सामान समझने की सोच को धर्म के नाम पर जायज ठहराया जाता है। दूसरे धर्म वालों से ही खतरा दिखाई देता है। बस दूसरे धर्म वालों से ही खतरा दिखाई देता है आपको। धर्म के अंदर जो जाहिल बैठे हैं उनके खिलाफ बोलने से आप धर्म के लीडर नहीं रह जाओगे। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में जो हुआ वो सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। आरोप है एक पागल वैशी फारूक नाम के आदमी ने अपनी बीवी ताहिरा और दो मासूम बेटियों आफरीन और सहरीन को बता रहे हैं कि सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो बुर्का या नकाब के बिना बाहर चली जाती थी। सिर्फ इस बात पर अपनी बीवी को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर बेटियां उठी तो उन्हें भी खत्म कर दिया। एक बेटी को गोली मार दी, दूसरी का गला घोट दिया। फिर घर के आंगन में 7 फीट गड्ढा खोदकर तीनों शवों को दफना दिया और ऊपर आराम से रह रहा था खुद, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 10 दिन बाद पुलिस को पता चला, तब कबूल किया यह कारण बताते हुए कि बीवी बिना बुर्के के मायके गई थी। इज्जत मिट्टी में मिल गई। इज्जत मिट्टी में मिल गई। इज्जत का मतलब क्या? सामान समझते हो महिलाओं को? सामान समझते हो महिलाओं को? सीधा ही बोल दो। संपत्ति समझते हो? और यह हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। यह व्यक्ति मुस्लिम है तो मुस्लिम ही बताया जाएगा। कोई इस्लाम के नाम पर ऐसा करेगा तो यही कहा जाएगा कि इस्लाम के नाम पर किया जा रहा है। सेक्युलरिज्म की आड़ में जाहिलपन को फ्री पास देने पर इस तरह के बेगैरत वहशी बच निकलते हैं। इनको बच निकलने मत दीजिए। यह जाहिलपन इनको मर्दानगी लगता है। यह तालिबानी सोच इनको मर्दानगी लगती है। अपनी औलाद को मार डालो। अपनी औलाद को मार डालो क्योंकि वो तुम्हारी गुलाम नहीं बनी। पत्नी बेटियों को उनके कपड़ों की वजह से जान से मार दो और इनको जानवर भी ना बोलें। संविधान की दुहाई घर के बाहर ही देनी है क्या? संविधान चल रहा है ना। संविधान की दुहाई घर के बाहर देनी है। जो ये सोच लेकर बैठे हैं कि बुर्का ना पहनने से इज्जत खत्म हो जाती है, उनको उसी संविधान में जो लोगों को अधिकार मिले हैं वो याद ना दिलाएं। घर के बाहर लोगों को अधिकार हैं, वो याद ये दिलाते रहेंगे तो घर के अंदर भी अधिकार हैं। ये कौन याद दिलाएगा? ये लोग कौन होते हैं तय करने वाले कि महिलाएं क्या पहनेंगी, चाहे इनके घर की महिलाएं क्यों ना हो? घर की महिलाएं घर का सामान नहीं होती कि जैसा आप रखोगे वैसा रहेगा। और किस धर्म की बात कर रहे हो आप? बाकी पब्लिक धर्म की जानकार तो नहीं है भाई। पब्लिक की धर्म की जानकार नहीं है, लेकिन पब्लिक अंधी नहीं है। अंधी है क्या? सारी दुनिया को दिखाई देता नहीं है क्या? अभी प्रधानमंत्री इस विदेश दौरे में जॉर्डन गए थे ना। देखिए वहां की अपने तस्वीरें। वहां के किंग अब्दुल्ला और रानी रानिया से वो मिले। जॉर्डन का शाही खानदान जानते हैं किसका खानदान है? पैगंबर मोहम्मद साहब का खानदान बताया जाता है। वो हाशमी खानदान है। ये सीधे पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज बताए जाते हैं। ये कहते हैं उनकी 41वीं 42वीं पीढ़ी है। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा और दामाद अली से इनकी नस्ल चली है, यह बताया जाता है। बाकी धर्मों के लोगों को ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये जो बताया जाता है वो बता रहे हैं कि सदियों तक मक्का इन्हीं के अधीन था और वो तो पहली वर्ल्ड वॉर के बाद ये जॉर्डन की गद्दी पर बैठे हैं, आज भी वहीं पर राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया इनकी इज्जत करती है। इस्लामी देशों में इनका बहुत सम्मान है। तो जिनको धर्म के बारे में ज्यादा नहीं पता वो भी तो इनके घर की महिलाओं को देख रहे हैं ना। दूसरे धर्म वाले भी इनके घर की महिलाओं को तो देख रहे हैं। रानी रानिया को दुनिया की सबसे समझदार रानियों में एक माना जाता है। उन्होंने तो कभी बुर्का नहीं पहना, वो तो कभी नकाब में नहीं दिखी, वो तो छोड़ो कभी सिर भी नहीं ढका उन्होंने। खुले बाल, मॉडर्न कपड़े, डिजाइनर ड्रेस पहनती हैं। उनकी बेटियां बहुएं सब ऐसे ही रहती हैं। ये जाहिल जो इधर पत्नी की हत्या कर रहे हैं बुर्का ना पहनने पर, वो इनसे बड़े मुसलमान हैं। राजकुमारी सलमा तो फाइटर जेट उड़ाती हैं, कोई पर्दा नहीं, कोई बुर्का नहीं। तो क्या उनकी इज्जत कम है? पूरी दुनिया इनको सलाम करती है। पैगंबर साहब के सबसे करीबी वंशजों की महिलाएं तो खुले सिर घूम रही हैं, दुनिया भर में जाती हैं, पढ़ती लिखती हैं, देश चलाती हैं।
और शामली का यह जाहिल अपनी बीवी बेटियों को बुर्के के लिए मार डालता है। तो जो कहना है कहो, लेकिन यह तो मत बोलो कि यह धर्म में कहा गया है। आपको महिलाओं को गुलाम समझने की बीमारी है, धर्म मत बोलो इसको। यह झूठी शान की बीमारी है, धर्म मत बोलो इसको। अब ये मत बोलना कि दूसरे धर्म में भी तो झूठे शान के नाम पर क्या क्या होता है। तो दूसरे धर्म में भी झूठी शान के नाम पर क्या क्या होता है, तो इस पर ना बोले। ये जो व्हाट अबाउटरी है ना, इसी से ऐसे लोग खुद को जायज ठहराकर इसको फैलाते रहते हैं। अभी बुर्के पर हत्या हुई है तो बुर्के पर ही बोलेंगे। धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को बचने का मौका देने का ही तो यह हाल है। यह सब चले जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी देश कौन सा? कहां है सबसे ज्यादा मुसलमान? इंडोनेशिया में। वहां तो महिलाएं बुर्का नहीं पहनती, वहां तो जींस भी पहनती हैं, टी शर्ट भी पहनती हैं, वहां के पारंपरिक कपड़े भी पहनती हैं, खुले बाल भी रखती हैं। तुर्की में हिजाब तक बैन था कई सरकारी दफ्तरों में। मलेशिया में, ट्यूनिशिया में, मोरक्को में लाखों मुस्लिम महिलाएं बिना पर्दे के बाहर काम करती हैं, व्यापार करती हैं, देश चलाती हैं। इज्जत 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 कर रहे हैं। उनकी इज्जत कम है क्या? पर्दे का धर्म से तो कोई कनेक्शन दिखता नहीं ये सब देख के। हां, अरब इलाके की पुरानी संस्कृति जरूर रही होगी, तो पुरानी तो बहुत सी रिवायतें बदल चुकी हैं। फारूक जैसे लोग सोचते हैं कि घर की महिला उनकी संपत्ति है, जैसे वो कहेंगे वैसा उसको करना होगा, नहीं तो मार डालो। यह तालिबानी सोच है। अफगानिस्तान में तालिबान महिलाओं को बुर्के में कैद कर रहे हैं। वो अफगानिस्तान का मामला है, स्कूल बंद, नौकरी बंद। लेकिन यह भारत है। वैसे तो कहते हो संविधान से चलना चाहिए, तो संविधान से ही चलेगा ये। जब स्कूल कॉलेजों में बुर्का नहीं पहनने के लिए कहा जाता है तो आवाजें उठती हैं कि ये तो लड़कियां अपनी मर्जी से पहन रही हैं, उनकी मर्जी पर छोड़ना चाहिए, चॉइस। ये कैसी मर्जी हुई कि जो ना पहने उसको गोली मार दो? सिर्फ एक फारूक की बात नहीं है। अगर एक फारूक अपनी पत्नी और बेटियों को बुर्का ना पहनने पर गोली मार देता है और हिजाब पहनने के लिए आंदोलन करने वाले धर्म के झंडा बरदार इस केस में कुछ नहीं बोलेंगे, तो बाकी महिलाओं को आप क्या मैसेज दे रहे हो? कहां रह गई उनकी मर्जी? ये चॉइस है। ये देखेंगी तो सब पहनने लग जाएंगी ना कि जब गोली मारने वाले को ही किसी ने खुलकर कुछ नहीं बोला तो शांति से बुर्का पहन लो भाई, उसी में भलाई है। यह संदेश कैसे नहीं जाएगा? जब लौटकर उसी घर में वापस जाना है, जब लौटकर उसी परिवार में वापस जाना है बाहर से, तो कैसी मर्जी हुई ये महिलाओं की? हिजाब पहनने से रोकने के खिलाफ मोर्चे निकलते हैं यह कहते हुए कि यह लड़कियों की मर्जी का मामला है, तो ऐसे दरिंदों के खिलाफ मोर्चे क्यों नहीं निकलने चाहिए जो गोली मार देते हैं बुर्का ना पहनने पर? क्योंकि यह भी महिलाओं की मर्जी का मामला है। ऐसे जाहिल बस गुलाम समझते रहे अपने घर के लोगों को और बड़े झंडा बरदार चुप रहेंगे। उसने यह इसलिए किया है कि कोई महिला बुर्का ना पहनने का सोचे भी ना, तो उसके लिए भी ऐसी सजा की मांग क्यों नहीं उठाते कि जो उसने किया वो भी करने का कोई पुरुष सोचे भी नहीं। यह महिला पुरुष का मामला है, धर्म का मामला नहीं है। यह ऑनर किलिंग है, झूठी शान के लिए हत्या है। जाति से बाहर शादी करने पर जो बेटियों को मार देते हैं वो भी वही हैं, और जो चेहरा ढके बिना घर से बाहर नहीं जाने देते वो भी वही हैं। ये सब महिलाओं को घर का सामान संपत्ति समझने की सोच है। ये सारी एक ही बीमारी है जो उन लड़कियों पर हमला कर देते हैं, जो उनसे शादी करने से मना कर देती हैं, वो भी वही है कि मेरी ना हुई तो किसी की ना होगी। वो भी वही सोच है कि लड़की एक सामान है। लेकिन इस सोच को जब धर्म के नाम पर जायज ठहराया जाता है, उस पर खुद को धर्म के लीडर मानने वाले जब नहीं बोलते ना, सिर्फ वो भी फिर उतने ही गुनहगार क्यों ना माने जाएं। 100 बात की एक बात।